सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाले मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाले। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे जनुरा के से उदय भय तारे। असि प्रतीत सब के मन माही राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भांजेहु भव धनुष विशाला मेलिहि सिय राम उरमाला। अस विचारि गवानहु घर भाई जसु प्रतापु बलु तेजु गवाए। उधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर लौट चलो। बिहसे पर भूप सुनु बानी जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा बिनु तोरे को कुंवरी बिहाया। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कहलहुँ कि न होऊ सियहित समर जीतब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे वे मुस्कुराए। सिय बिहाह विराम गरब दूरी करिन्नृपन्ह के जीत कोसक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। और उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्र को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। बेअर्थ मारहूँ जनि गाल बजाई मन मोदकनि की भूख बुताई।
सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेऊ निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरऊ कत धाई। करहूँ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जानकर करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप को देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जानि सुअवसरु सिय तब, पठाई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियों आदर पूर्वक उन्हें लेकर आई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप आसक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय
सिय बरन बरनियते उपमा देई कुकुब कहाई जसु को लोई जो पट तरियतिय समसिया जगत यसी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही है कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित तनुपति जानी विष बारुणी बंधु प्रिय जेई कहिय सारा मासम किम भय देही। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध जैसे प्रिय भाई हैं उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छपु सोई शोभा रजु मंदरु सिंगारू मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बांसुकी नाग की मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताएं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने के लिए बने ये सब सुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कमल से मथे हों। यही विधि उपजे लच्छी सब सुंदरता सब मूल तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतुल। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथायनंता भव विधि कहाई सुनहि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।